तो आज हम देखेंगे MS एक्सेल में एंट्री फॉर्म क्रिएट करना। MS एक्सेल में हम एक एंट्री फॉर्म बनाएंगे और उस एंट्री फॉर्म से हम एंट्री करेंगे और वो एंट्री सेव होती रहेगी। तो ये प्रक्रिया किस तरह के बाद आपको एंट्री फॉर्म बनाना है। एंट्री फॉर्म में आपके पास क्या क्या फील्ड होगी वो फील्ड आपको यहाँ पे लिखनी है कि हमें क्या क्या फील्ड चाहिए। जैसे मुझे चाहिए उसमें नाम चाहिए तो मैंने लिख दिया नाम, और उसके बाद मुझे चाहिए नाम के बाद चाहिए मोबाइल, मोबाइल के बाद चाहिए उसका मुझे एड्रेस या ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल, ईमेल के बाद मुझे चाहिए उसका कोर्स, कोर्स कौन सा करेगा वो, उसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस, एड्रेस। ये 5 चीज़ मुझे चाहिए। यहाँ पे आप एक और ले सकते हो, जैसे उसका जेंडर ले सकते हो। तो यहाँ पे हम जेंडर भी ले लेते हैं, जेंडर और एड्रेस। ठीक है, 5-6 चीज़ मुझे उसकी एक कैंडिडेट की चाहिए, एकत्रित करनी है। तो मैं यहाँ पे 5-6 चीज़ लिख लेता हूँ। इसके बाद मुझे ये सेल्स हैं, इनको मर्ज करना है। जैसे ये 3 सेल हैं, इनको तीनों को मर्ज करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की 3 सेल और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पे क्लिक कर दिया, तो ये मर्ज होगी। फिर मुझे नीचे और मर्ज करना है, तो मैंने इस पर सेलेक्ट रखा और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हुए जहाँ जहाँ मुझे मर्ज करनी है वहाँ क्लिक किया। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना है आपको, ताकि ये मर्ज होते रहे। कोर्स को भी मर्ज कर देना है, आपको जेंडर को मर्ज नहीं करना है क्योंकि जेंडर में हम बटन लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके छोड़ देना है। अब हम ये जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉर्म को हम थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे आकर के मैंने इसको दे दिया है बॉर्डर। ये देखो हमने दे दिया है बॉर्डर। बॉर्डर देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कलर्स देना है, यानी जब भी ये सेल ब्लैंक रहे, खाली रहे, तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई, कलर अलग दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर इस पर सेलेक्ट किया, फिर इस पर सेलेक्ट किया। कंट्रोल के साथ आपको सेलेक्ट कर लेना है इन सभी को। इनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद न्यू रूल पे जाना है, और न्यू रूल पे जाने के बाद आपको करना है सेकंड नंबर पर क्लिक, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पर क्लिक करते हुए सेल वैल्यू पे आना है। सेल वैल्यू पे आपको लेना है स्पेशली टेक्स्ट, और स्पेशली टेक्स्ट नहीं लेना है आपको लेना है ब्लैंक। ब्लैंक पे क्लिक करना है, और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे आना है, और फॉर्मेट पे आने के बाद आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज में मैं फ़ॉन्ट, तो इसमें ब्लैंक होगी तो फ़ॉन्ट तो कुछ होगा ही नहीं, आपको भी पता है। और फिल में जा कर के हम इसको कोई कलर दे देते हैं, है ना, कोई हल्का सा कलर दे देते हैं ताकि ये कलर रहे इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का कलर दे देते हैं। ये खाली रहेगी तो इस तरह का कलर दिखेगा आपको। ओके कीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखो ये खाली है तो आपको कलर दिख रहा है। जैसे आप इसमें कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा राहुल, और राहुल लिखते ये देखो कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने कलर दे दिया, ये कलर हम दे रहे हैं। अब हम दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नेशनल फॉर्मेटिंग में आइए और न्यू रूल्स पे आइए। न्यू रूल्स पे आने के बाद वापस फॉर्मेट ओनली टेक्स्ट, फॉर्मेट ओनली सेल दी कंटेंट पे क्लिक करना है, और कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स, यदि सेल ब्लैंक नहीं रहे तो क्या फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे हमें करनी है। सेल यदि ब्लैंक नहीं रहती है तो सेल कैसी रहेगी, फिर ग्रीन हो जाएगी। और फ़ॉन्ट जो इसमें आएंगे वो किस तरह के आएंगे वो हमें यहाँ से देखने हैं। फ़ॉन्ट आएंगे वो वाइट, आपको एक बार सैम्पल दिखेगा यहाँ लास्ट में। ये देखिए इस तरह का सैम्पल दिख रहा है, इस तरह के रहेंगे, और ओके कर दिया। अब देखो राहुल जो है वो दिख रहा है आपको अच्छी तरह से। इस तरह से हमने राहुल कर दिया है। तो अभी हम इसमें भी लिखेंगे, कोई भी मोबाइल नंबर लिखना है तो देखो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी कुछ लिखेंगे तो कलर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको डिलीट करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कलर वापस चेंज होता जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ पे कोर्स के अंदर सेलेक्ट के लिए एक लिस्ट चाहिए। तो सेलेक्ट लिस्ट के लिए हमने कोर्स पे सेलेक्ट किया। कोर्स पे सेलेक्ट करने के बाद डाटा में जाना है, और डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे जाना है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हुए एनी वैल्यू वाले लिस्ट में हमें लिस्ट लेनी है। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखना है सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स। 1 नंबर पे लिखना है हमें टैली, कोमा
RKCL, RSCIT, O लेवल, ITI, जो हमारे पास यहाँ पे उपस्थित होंगे वो सब हम यहाँ पे लेंगे और लेने के बाद हमें कर देना है ओके। तो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। देखो कंटेंट को सेलेक्ट, कोर्स टैली है ना, RKCL, कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उस कोर्स यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे मैं इस पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ वर्ड की, ताकि इस पर जो वर्ड लिखा हो थोड़ा सा बड़ा हो और बड़े होने के साथ ही वो बोल्ड भी हो। यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग कॉपी की इस पर और डबल क्लिक कर देना यहाँ पे है ना। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया उसको, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने वापस डबल क्लिक हटा दिया। नेम को और इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़े अच्छे दिखें। इनको हमने बोल्ड कर दिया है और रेड कर देते हैं, रेड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे यदि ये सेल, इस सेल में कोई एंट्री होती है यहाँ पे तो राइट का चिन्ह रहना चाहिए। यदि सेल में एंट्री होती है राइट का चिन्ह रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए हमें एक सूत्र लिखना होगा। वो सूत्र है इक्वल इफ़ कोस्ट कॉन, इक्वल इफ़ कोस्ट कॉन दिस सेल, सेल का एड्रेस देना है, इक्वल दिस सेल इक्वल ब्लैंक, ये सेल बराबर रहती है ब्लैंक, तो प्रिंट होना चाहिए ब्लैंक, तो प्रिंट होना चाहिए ब्लैंक, तो प्रिंट होना चाहिए ब्लैंक, और नहीं तो प्रिंट होना चाहिए पी। यहाँ हम पी ले लेते हैं है ना, बड़ा ले लो पी। यहाँ हमने जो दिया है वो ये दिया है, यहाँ पे पी को हम क्या ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, पी बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ तो इसमें पी आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से कॉपी करना है इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट को हमने किया कॉपी, Ctrl+C, और इस पर भी अप्लाई कर दिया Ctrl+V, यहाँ अप्लाई कर दिया Ctrl+V, और यहाँ अप्लाई कर दिया Ctrl+V, और इसको यहाँ अप्लाई कर दिया Ctrl+V, ठीक है। इस तरह से हमने इनको अप्लाई कर दिया। तो जहाँ जहाँ आप अक्सर लिखोगे वहाँ पे ये आता रहेगा, और जहाँ नहीं लिखोगे वहाँ नहीं आएगा। देखिए हमने जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे आ गया पी। अब हमें क्या करना है, इनको सेलेक्ट करना है सभी को। जैसे मैंने इसको कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट स्टाइल में, और फ़ॉन्ट स्टाइल में जाने के बाद सबसे नीचे आपको वेडिंग 2 पे क्लिक करना है। वेडिंग 2 पे करते देखो राइट चिन्ह आ गया है ना। यहाँ पे हमें इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देनी है बढ़िया वाली, थोड़ा सा बोल्ड कर देना। देखो अब हम यहाँ से जैसे नाम हटाते हैं तो ये हट जाएगा, नाम हटाते ही ये हट जाएगा। डिलीट करना है नाम को आपको, और जैसे आप नाम दोगे यहाँ तो ये वापस आ जाएगा। नाम को डिलीट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे एक 2 बटन लगा सकते हैं। जो बटन हमें लगाने हैं मेल और फीमेल के, जेंडर में मेल और फीमेल के हम 2 बटन लगा सकते हैं। वो बटन हमें लाने हैं डेवलपर टैब से। यहाँ पे हमारे डेवलपर टैब नहीं दिख रही, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना है, और ऑप्शन पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाना है। कस्टमाइज रिबन में आपको डेवलपर टैब पर क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे आप डेवलपर टैब पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आपको यहाँ पे एक डेवलपर टैब ओपन हो जाएगी। डेवलपर टैब ओपन होने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको एक बटन सेलेक्ट करना है, और वो बटन आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी हमने इंसर्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे क्लिक किया, और ये जो बटन है यहाँ पे ले करके यहाँ इंसर्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करके टेक्स्ट एडिट कर देते हैं ना। टेक्स्ट को हमने एडिट कर देना है। सॉरी, पूरा डिलीट हो गया क्या? एक बार दोबारा हम वो बटन लेते हैं, पूरा डिलीट नहीं करना उसको, ओनली टेक्स्ट को एडिट करना है। यहाँ पे क्लिक किया और टेक्स्ट पे आकर के हम डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। हमें यहाँ लिखना है मेल, MALE मेल, ठीक है। और मेल लिखने के बाद आपको
वापस इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे आकर के वापस आपको कर देना है पेस्ट, कंट्रोल V, और इस पे टेक्स्ट पे एडिट कर देना है आपको थोड़ा सा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लिख देना है फीमेल। तो हमने ये 2 बटन बना लिए, मेल और फीमेल के। अब इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एडिट करके बटन बना देने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हमें ये डाटा है जो इधर लेना है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो भी डाटा लिखा जाएगा वो इस तरफ आना चाहिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला है इक्वल और ये वाली सेल लिखनी है और इंटर करना है। देखो ये आ गया डाटा, इसका डाटा इसमें लेना है, हमें लिखना है इक्वल और इक्वल के बाद ये वाली सेल लेनी है और इंटर करना है। ये डाटा आ गया, इस पर हमें करना है इक्वल और ये वाली सेल का एड्रेस लेना है और ये डाटा आ गया। और इस पर क्लिक किया हमने इक्वल, इस सेल पे क्लिक किया और ये डाटा आ गया। तो इस तरह से हम ये डाटा ले सकते हैं। और ये डाटा लेने के बाद देखो आपको इसमें भी डाटा लेना है। इसमें डाटा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे क्लिक करना है और इस बटन पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेटिंग कंट्रोल पे जाना है। फॉर्मेटिंग कंट्रोल पे जाने के बाद आपको करना है चेक पे क्लिक, और चेक पे क्लिक करने के बाद आपको किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक किया और एक सेल को मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। जैसे ओके किया यहाँ पे 1 आ गया, इस पर क्लिक करूँगा 2 आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पर 2, इस पर 1। अब इसका डाटा हमें यहाँ लेना है जेंडर का, तो हम वो डाटा किस तरह से लेंगे, हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है हमें दोबारा। यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगेगा इक्वल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इफ़ कोष्टक ऑन इक्वल इफ़ कोष्टक चालू किया है। और मैंने लिखा है इस सेल में, जिस सेल में J15 की जो सेल है उसमें इक्वल है क्या 1, इक्वल है 1 तो क्या आएगा, इक्वल है 1 तो यहाँ पे कोमा लिखना है, इक्वल है 1 कोमा इन्वर्टेड कोमा तो आ जाएगा मेल, और इन्वर्टेड कोमा को एक बार बंद कर देते हैं कोमा, और इक्वल 1 नहीं है तो फिर आ जाएगा फीमेल। और यहाँ पे हमने दे दिया कोमा और इन्वर्ट, मैंने इसको कोष्ट को बंद कर दिया और इंटर। देखो फीमेल आ रहा है। अब जैसे हम इस मेल पे क्लिक करेंगे मेल आएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे फीमेल आएगा। यहाँ से हमें डाटा लेना है तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा इक्वल, इस पर क्लिक किया और इंटर कर दिया। देखो सारे डाटा यहाँ पे आ गए हैं। बीच बीच में जो भी खाली आपको दिख रहा है उसको आप सेलेक्ट करते हुए डिलीट कर सकते हो इजीली। वो यहाँ पे आकर के हमने वापस इसको डिलीट कर दिया है। एक साथ ये डाटा सारे आ गए हैं। इसके बाद हमें एक यहाँ पे बटन लगाना होगा। यहाँ पे एक सेल बटन लाना चाहिए जो सेव का बटन हो, सेव एंट्री का। तो वो यहाँ पे बटन आना चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ मर्ज और यहाँ लिख देता हूँ सेव एंट्री। यहाँ मैं लिख देता हूँ SAVE सेव ENTRY एंट्री, सेव एंट्री लिख दिया मैंने। और लिखने के बाद इस बटन पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं इसको, और ये बटन हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा इसको कोई कलर वगैरह दे दो। ये कलर दे दिया मैंने, ये रेड बटन कर दिया, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड के बाद थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये एंट्री इस तरह से है, लेकिन ये एंट्री अलग तरीके से रहे इसके लिए हमें यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है कि जब भी ये फिल हो जाए, पूरी एंट्री पूरी फिल हो जाए, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे इक्वल COUNTA काउंटा कोष्टक ऑन। कोष्टक चालू करने के बाद हमें काउंट करवाना है। इस पर क्लिक किया और कोमा, इस पर क्लिक किया कोमा, इस पर क्लिक किया कोमा, इस पर क्लिक किया कोमा, और फिर हमने इस पर क्लिक किया कोमा और इस पर क्लिक किया और हमने कर दिया कोष्टक बंद और एंटर। तो देखो अभी अपने पास 6 एंट्री और सभी एंट्री फिल है। मैं यहाँ से कोई एंट्री डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे 5 एंट्री रहेगी, तो 5 एंट्री आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, 6 एंट्री आ रही है। और इस फॉर्मूले को आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी। मैंने किया Ctrl+C, मैंने इसको कर दिया Ctrl+C। Ctrl+C करने के बाद
कॉपी करने के बाद आपको वापस यहाँ पे क्लिक करके इसको एज इट इज़ कर देना है 6 और इस सेल पे एंट्री पे क्लिक करना है और आपको वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और न्यू रूल में जाना है। न्यू रूल में जाने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट ओनली यूनिक, इस पे डुप्लीकेट, इस पे जाना है, फार्मूला पे जाना है, यूज़ ए फार्मूला और डिटरमिनिस्ट विच सेल ऑफ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हुए ये जो फार्मूला आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है इक्वल 6। यहाँ पे लिख देना है इक्वल 6। यदि इसके बराबर 6 रहते हैं तो फॉर्मेटिंग में जा कर के हम इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फ़ॉन्ट है हमारा होना चाहिए वाइट और जो फिल कलर है वो हो जाना चाहिए हमारा ग्रीन। इस तरह की फॉर्मेटिंग आ जानी चाहिए और ओके। अब देखो 6 है तो आ रही है, मैंने यहाँ पे एक एंट्री डिलीट कर दी तो देखो ये वापस हट गई। तो इस तरह से हम कोई भी एंट्री रख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, तो आपने जो ये बटन है वो बना रहेगा। इसके बाद इस बटन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने यहाँ से इस बटन को सेलेक्ट किया और Ctrl+X कर दिया, कट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कट कर दिया और इधर आकर के कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको वापस यहाँ से Ctrl+C करना है। Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आकर के और इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते हुए पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। पेस्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर बन जाती है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये पिक्चर बन जाती है और पिक्चर बनने के बाद इसको हम एक फॉर्मेट दे सकते हैं इजीली, अच्छा सा पिक्चर का। देखिए इस तरह का मैंने इसको फॉर्मेट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने एंट्री की है, हम कोई भी एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा राहुल और फिर मैं आ गया नीचे मोबाइल नंबर 2 4, मोबाइल नंबर लिख दिए मैंने 2 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिए। और फिर हमें यहाँ पे एंट्री करनी है किसकी, ईमेल एड्रेस की। तो हम लिख लेते हैं rahul@gmail.com। ये एंट्री होगी। कोर्स राहुल करना चाहता है आर्किसिल, राहुल मेल है और राहुल का एड्रेस है वो है सीकर, राहुल का एड्रेस है सीकर। तो इस तरह से हमने देखो एंट्री फिल कर ली, वो सारी एंट्री यहाँ पे आ रही है। अभी हमें क्या करना है, इस एंट्री को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं। 3 शीट चाहिए हमें, 3 शीट सेलेक्ट कर लिया हमने। 3 शीट सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है लास्ट वाले पे, और लास्ट वाले पे आने के बाद ये जो एड्रेस, ये जो हमने नाम दे रखे हैं, ये सभी नाम हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ आते हैं, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेव होगा। तो मैंने ले लिया नाम। नाम के बाद मेरे पास क्या है, नाम के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है वो देखना है मुझे। नाम के बाद सेकंड ऑप्शन है मोबाइल और ईमेल। सेकंड ऑप्शन मोबाइल और ईमेल है, उसको हम यहाँ ले लेते हैं। मैंने ले लिया मोबाइल और फिर मैंने टैब दबा करके ले लिया ईमेल और फिर मैंने टैब दबा के ले लिया कोर्स या जेंडर, कोर्स जेंडर और एड्रेस। यहाँ ले लेते हैं कोर्स और फिर यहाँ ले लेते हैं जेंडर और फिर यहाँ ले लेते हैं एड्रेस। ये रिकॉर्ड है, यहाँ पे सेव होता रहना चाहिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हमें सेव करना है, इसके लिए हमें इनको सेलेक्ट कर देना है जितने भी एड्रेस रहते हैं उनको, और टेबल के फॉर्मेट में इसको क्लिक करके टेबल का फॉर्मेट दे देना है। हमने इसको टेबल का फॉर्मेट दे दिया है। इसके बाद जो सेकंड है वो खाली रहेगी और थर्ड अपनी ये रहेगी। अब अपना जो हमें एक क्या करना है, माइक्रो रिकॉर्ड करना है। हमें एक छोटा सा माइक्रो रिकॉर्ड करना है इसको सेव कराने के लिए। तो माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है व्यू में, और व्यू में जाने के बाद माइक्रो पे क्लिक करना है, और माइक्रो पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड माइक्रो पे अपना माइक्रो नंबर 1 है। आपको ना यहाँ पे देखना है कि माइक्रो कौन सा रिकॉर्ड हो रहा है, वो माइक्रो हमें देखना है। माइक्रो 1 है और हम ओके करते हैं और ये माइक्रो जो रिकॉर्ड होना है वो स्टार्ट हो गया है। आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ देख के स्टॉप पे देख सकते हो, स्टॉप हो रहा है तो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद हमें इनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कर देना है, Ctrl+C, और सेकंड जो शीट है उस पर आना है
उस पर आने के बाद होम पे क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करना है। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद स्पेशल पेस्ट पे आना है और स्पेशल पेस्ट पे आने के बाद सबसे पहले करना है वैल्यू, क्योंकि उधर जो हमारी जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में है और यहाँ हमें वैल्यू में चाहिए। तो वैल्यू पे क्लिक किया और ट्रांसपोज पे क्लिक करते हुए ओके कर दिया। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपना कॉलम में बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल सी करना है आपको, यहाँ से कंट्रोल सी करना है वैल्यू को और कंट्रोल सी करने के बाद हमें यहाँ करके और यहाँ पे क्लिक करते हुए इंसर्ट ऊपर जो आपको दिख रहा है इंसर्ट कॉपीड सेल, इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद वापस आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये डिलीट कर देना है। ये मैंने कर दिया डिलीट, ये भी कर दिया डिलीट, ये भी कर दिया डिलीट, ये भी कर दिया डिलीट और ये भी कर दिया डिलीट। और डिलीट करने के बाद आपको कर देना है माइक्रो को स्टॉप। यहाँ आए व्यू में और व्यू में आने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया माइक्रो स्टॉप। अपना माइक्रो हो गया स्टॉप। माइक्रो स्टॉप होने के बाद हमें क्या करना है, इस बटन पे माइक्रो को असाइन करना है। तो माइक्रो को असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हमें आना है असाइन माइक्रो। असाइन माइक्रो पर 1 नंबर माइक्रो को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये माइक्रो यहाँ पे असाइन हो गया है। फिर हमें यहाँ पे एक एंट्री करके देखनी है कि वो एंट्री सेव हो रही कि नहीं। तो देखो हमने यहाँ पे एंट्री की है राहुल और फिर हमें नीचे आना है। राहुल के बाद हमें मोबाइल नंबर लेना है 2 4 और 5 6 7 8 9 और 10। फिर हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ हमने लिख दिया राहुल @gmail.com। फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ हमने कोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कोर्स आएगा अपना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, टैली सेलेक्ट कर दिया, मेल है राहुल और एड्रेस हमने ले लिया शिकर और हमने कर दिया है सेव एंट्री। और जैसे ही हमने सेव एंट्री किया है तो ये एंट्री है वो 3 नंबर पे जा कर के सेव हो गई। पहले राहुल है और दोबारा वो राहुल की एंट्री वो सेव हो गई है। देखिए अभी हम एक बार दोबारा करते हैं अमन और अमन के बाद हमें मोबाइल नंबर देना है 2 4 6 8 10 और इसके बाद जीमेल एड्रेस देना है उसका gmail.com। फिर कोर्स पे आना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। अमन करना चाहता है O लेवल और अमन मेल है, एड्रेस हमने दे दिया जयपुर और हमने कर दिया इसको सेव। और जैसे हमने सेव किया वो अपना जो एंट्री है वो सेव हो जाती है। देखो यहाँ पे अमन O लेवल और ये डब्बा आपका थोड़ा छोटा है तो इस पर बड़ा करके आप क्लिक कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री को सेव कर सकते हैं। एक हमने फुल्ली ऑटोमेटिक एंट्री करने का जो सिस्टम है वो बनाया है। हमने एक फॉर्म बनाया है जो फुल्ली ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने इसको सेव करता है, एंट्री को सेव करता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जो आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए एक सॉफ्टवेयर की तरह कार्य कर रहा है कि हम जो भी एंट्री इस फॉर्म में कर रहे हैं, एक जैसे हमने कर दी गीता, हमने टैब दबाया और फिर यहाँ पे हमने दे दिया नंबर 10 नंबर देने, आपको ज़्यादा होते हैं तो काट देना है। 2 4 6 8 10 हो गए। ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं। ये आप कहीं भी काम करते हो, कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कैंडिडेट के डेटा एकत्रित करने में और आप आसानी से कर सकोगे। गीता ITI करना चाहती है, फीमेल है और ये गीता है जो है पाली की और हम इसको कर देते हैं सेव और ये एंट्री सेव हो गई। अपनी एंट्री सेव हो गई। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो एंट्री यहाँ पे सेव हो रही है। गीता नंबर आ गए उसके, गीता @ITI और फीमेल और पाली। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, अपना जो काम है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। नहीं आई है तो इसको बार बार रिवाइज करना है।
और समझना है इसको कि ये जो हमने बनाया है ये क्या है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।